Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about characteristics gas equation और derive expression PV is equal to MRT. So आज हम डिस्कस करेंगे characteristics gas equation के बारे में और उसका जो इक्वेशन है PV is equal to MRT वो किस तरह से derive होगा उसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Combined gas law. Boyle's and Charles' law are combined to obtain relationship between pressure, volume and temperature. So basically इसको हम combined gas law क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो combine है Boyle's law and Charles' law के, right? combine करके हम एक relationship obtain यानी कि हमें प्राप्त होगा between pressure, volume and temperature का. So over here you can see this is the pressure volume diagram. And this is the volume versus temperature diagram, right? The equation so obtained is known as characteristics gas equation or combined gas law. यानी कि जब भी हम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके एक रिलेशनशिप ऑब्टेन करेंगे, जनरेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस लॉ, राइट? तो यहाँ पे हमने एक बॉयल्स लॉ का एग्जांपल लेंगे. तो ये जो फिगर है जिसका बॉयल्स लॉ के रिगार्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. और ये जो है वो चार्ल्स लॉ के रिगार्डिंग है, जिसमें क्या होगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा एंड वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. बॉयल्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बॉयल्स लॉ का है. वेयर T इज कांस्टेंट, यानी कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि P1 जिसको हम इनिशियल प्रेशर बोलेंगे, V1 इसको इनिशियल वॉल्यूम बोलेंगे. उसी तरह से ये हमारा फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम. चार्ल्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि चार्ल्स लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा उसी तरह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा. When P is constant, यानी कि जब भी हम चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. सो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, यानी कि ये हमारा इनिशियल कंडीशन हुआ और ये हमारा फाइनल कंडीशन हुआ. From Boyle's law, V proportional to 1/P if T is kept constant. From Charles' law, V proportional to T if P is kept constant, जो कि ये दोनों हमने अगली स्लाइड में डिस्कस किया है. So if both P and T varies, V proportional to T/P, यानी कि ये दोनों जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का, उसको हमने कंबाइन करके ये लिखा है V प्रोपोर्शनल टू T/P. सो अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, V इज इक्वल टू CT/P, वेयर C इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि C हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा. सो इस इक्वेशन को हम इसी तरह लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू CT. सो C over here is the constant. The constant C depends on the mass properties of the gas used and temperature scale used. So basically जो हमने constant C को ऐड किया
राइट। वो किस पे डिपेंड करता है? मास यानी कि द्रव्यमान, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस यूज्ड यानी कि हमने जो भी गैस यूज किया है उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, एंड उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कांस्टेंट C। If gas changes its state from 1 to 2 and corresponding change in properties from P1 V1 T1 to P2 V2 T2, यानी कि बेसिकली जो गैस है उसका इनिशियल स्टेट है 1 एंड फाइनल स्टेट है 2, राइट। तो उसमें वो चेंजेस करेगा तभी उसके जो प्रॉपर्टीज है वो भी इसी तरह चेंज रहेगा। कैसे? P1 V1 T1 से P2 V2 T2। We can have PV is equal to CT, राइट। हमने ऑलरेडी अगले स्लाइड में डिस्कस किया कि हमें क्या मिला था, PV is equal to CT। सो ये जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम का जो डायग्राम है, और उसी तरह ये हमारा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, राइट। तो सपोज एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया तो उसको हम इनिशियल यानी कि PV बोलेंगे, और उसका रिगार्डिंग यहाँ पे हमें V1 मिलेगा जिसको V1 बोलेंगे। दूसरा पॉइंट हमने सपोज यहाँ पे कंसीडर किया तो उसको हम प्रेशर P2 बोलेंगे, और उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिसको V2 बोलेंगे, राइट। तो वो हमारा प्रॉपर्टीज हुआ P1 V1 P2 V2, राइट। उसी तरह से हम यहाँ पे टेम्परेचर का भी कंसीडर कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने अगली स्लाइड में जो डिस्कस किया वही हमारा यह फॉर्मूला है, PV इज इक्वल टू CT। So P1 V1 is equal to C T1 and P2 V2 is equal to C T2। So अगर हम यहाँ पे P1 V1 यानी कि ये T1 है उसको हमने यहाँ पे नीचे रख देते हैं, राइट। सो ओवर हियर यू कैन सी P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 is equal to C। यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन जो है उसको हमने यहाँ पे इक्वलाइज किया, राइट। तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिला, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 is equal to constant। P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 is equal to constant। सो यहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है। The constant C is found to be m into r, यानी कि बेसिकली हमारा जो कांस्टेंट C है उसकी जगह पे है m into r लिख सकते हैं। Where m is equal to mass of the gas, यानी कि हमारा जो गैस है उसका मास यानी कि उसका द्रव्यमान जिसे हम m से डिनोट करेंगे। कैपिटल R is equal to specific और कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, यानी कि R जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट रहेगा। सो ये जो इक्वेशन है इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू C की जगह पे हमने इंसर्ट किया m इंटू R, और ये जो T है उसको हमने यहाँ पे ला दिया, राइट। तो PV इज इक्वल टू MRT, ये हमारा इक्वेशन बनेगा, राइट। यहाँ पे याद रखना ये दोनों सेम है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो यहाँ पे हमने सिंपल लिया है PV अपॉन T इज इक्वल टू C। सो PV अपॉन T जो यहाँ पे T था इसको हमने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे जो C था उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, m इंटू आर, जिसमें हम m यानी कि मास हमारा है गैस का, और r जो कि हमारा गैस कांस्टेंट है। The above equation is known as characteristics gas equation और general gas equation। यानी हमारा जो ये इक्वेशन आया PV is equal to MRT, जिसको हम बोलेंगे characteristics gas equation, और उसको हम general gas equation भी बोल सकते हैं। So over here you can see PV is equal to MRT, where P means what? P is equal to pressure of gas in PA यानी कि पास्कल। V means volume of gas in meter cube। तो ये जो है पास्कल एंड मीटर क्यूब, ये उस पर्टिकुलर उसका यूनिट है, प्रेशर का पास्कल एंड वॉल्यूम का मीटर क्यूब। M इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, यानी कि हमारा जो गैस था उसका द्रव्यमान जिसको हमने M से डिनोट किया, जिसका यूनिट रहेगा किलोग्राम। एंड हमारा R जो था, जो गैस कांस्टेंट था,
R इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट इन, उसका यूनिट रहेगा जूल पर केजी केल्विन, और कैपिटल T इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, यानी कि जो टेम्परेचर है गैस का उसका यूनिट रहेगा केल्विन, राइट। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ PV इज इक्वल टू MRT। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.